हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से डिस्कस कर रहे हैं। 39 क्वेश्चन तक हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है ये लंदन में किसके प्रयत्न से की गई। ठीक है, लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। तो सबसे पहले जो है आप लंदन को सर्कल करिए। ठीक है, फिर प्रगतिशील लेखक संघ पूछा है, तो मुझे पता है बहुत से लोग जो हैं वो ऑप्शन ए की तरफ डायरेक्टली चले जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पूछेगी, आगे लंदन नहीं देखेंगे, जबकि कंसेप्ट सारा लंदन पर ही आधारित है। तो चलिए थोड़ा सा इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये जो प्रेमचंद की बात है बीच में, प्रगतिशील लेखक संघ जो है वो प्रेमचंद से कैसे संबंधित है। तो देखिए, लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो 1934 में जो है ना आपका 1934 में है आपका, तो 1934 में आपका जो एक सोवियत लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो गोर्की के नेतृत्व में रूस में हुई थी। और ये जो है ये विश्व का जो है पहला लेखक संगठन था। ठीक है, विश्व का पहला लेखक संगठन था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम कि 1935 में, तो 1935 में जो है ये पेरिस में हुआ था, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो ये पेरिस में हुई थी 1935 में, ये हेनरी बारबूस की पहल पर हुई थी। ठीक है, और ये किसने की थी, तो E.M. फॉस्टर ने ये की थी। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है लंदन में किसके प्रयत्न से की गई है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको बताती हूँ, इनके साथ 3-4 लोग और भी थे। अगर बात करें आपके, तो यहाँ पर एक आपके जो आते हैं वो मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर आते हैं, साथ में ज्योतिष घोष, KS भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन। इन्होंने क्या किया था कि भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। तो ये पाँच छः लोग थे जिन्होंने लंदन में या इंग्लैंड में जो है ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के प्रथम प्रयत्न जो थे वो किए थे। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, वैद्यनाथ मिश्र जो है ये किसका वास्तविक नाम है। ठीक है, अगर वैद्यनाथ मिश्र की बात करें तो ये आपका नागार्जुन का नाम है। ठीक है, अगर नागार्जुन को जो है आप बाबा, यात्री, ढक्कन, ठीक है, फिर इनका एक और नाम आता है राजनीतिक कवि, है ना, और मिसिर वैसे ढक्कन जो है इनका पूरा नाम जो है वो ढक्कन मिसिर है। ठीक है, तो इस नाम से इनको जाना जाता है। और अगर मधुप की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो मधुप जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका मधुप, ये मैथिली शरण गुप्त का नाम है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त क्या करते थे कि मधुप उपनाम से इन्होंने जो है वो बांग्ला की जो रचनाएं लिखी थी ना इन्होंने, वो मधुप उपनाम से लिखी थी। इनके जो अन्य नाम है वो रसिकेंद्र दद्दा। ठीक है, तो रसिकेंद्र नाम से जो है इन्होंने अपनी ब्रज की रचनाएं लिखी हुई हैं, है ना। तो बाकी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, आगे क्वेश्चन नंबर है 42, निराला की अंतिम कविता कौन सी है। तो निराला की अगर अंतिम कविता की बात करें तो ये है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है जो कि 1936 में लिखी गई थी। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नेट के सिलेबस में भी ये जो रचना है आपकी ये लगी हुई है, राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास ये जो है ये 1938 में, और 101 जो है इसमें छंद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है। तो आपको पता है कि आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तार सप्तक से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपको पता है कि 1943 ये जो है तार सप्तक का समय है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तार सप्तक 45, तार सप्तक के कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। तो तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता है रघुवीर सहाय जो है ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक का जो समय है वो 1951 है। भारत भूषण अग्रवाल, मुक्ति व नेमीचंद्र जैन ये आपके जो है ये तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, और तार सप्तक का जो शुरुआत हुई थी वो 1943 में हुई थी। ठीक है, और रघुवीर सहाय ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है। तो आपको पता है कि इसके जो रचयिता हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञे हैं। ठीक है, और हरी घास पर क्षण भर का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1949। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। तो सीढ़ियों पर धूप ये रघुवीर सहाय का है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, हिंदी शब्द का विकास संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? तो आपको पता है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको पता है 17 से 18 बोलियों का प्रतिनिधित्व जो है वो आपकी हिंदी करती है। ठीक है, कैसे करती है ये भी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारी 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, और 5 उपभाषाओं की हमारी 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं, कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदीली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, तो ये 18 बोलियां आती है। तो मतलब व्यापक अर्थ में जो है हमारी हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको पता है 18 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उसमें 5 हमारी उपभाषाएं हैं, उन 5 उपभाषाओं की आपकी 18 बोलियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। सिंधु का हिंद किस भाषा के अंतर्गत आता है? मतलब सिंधु का हिंद जो किस भाषा के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है पेपर में, फारसी। ठीक है, आगे है भाषा विज्ञान में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो मतलब क्वेश्चन को ऐसे भाषा विज्ञान ऐसे साथ में दे दिया है ये ना। ठीक है, पर यहाँ पर 8 इसका जो सही आंसर दिया गया है, पर यहाँ पर फिर भी वही बात पूछी गई है कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन डी जो है 18, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे है हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? मतलब सर्वप्रथम जो है हिंद, हिंदू और हिंदी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन डी जो है मुसलमानों ने किया था सबसे पहले। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि ऑप्शन बी जो है ये नहीं है। भोजपुर का ठग, ये गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। बहुत ही न्यू उपन्यास है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तरुण तपस्विनी, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, तो ये आपके किशोरीलाल के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको पता है मंगलसूत्र ये जो है ये 1948 इसका जो प्रकाशन वर्ष है। प्रेमचंद का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए? तो आपको पता है जयशंकर का इरावती जो है ये अधूरा उपन्यास है ना, क्योंकि ये 1936 में जो है ये मतलब 1936 में ये लिखा गया था। पर जब जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद 1936 के बाद ये 1940 में दोबारा जो है इरावती को प्रकाशित करवाया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि मतलब इरावती का इनका जो अपूर्ण, क्योंकि आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद ने सिर्फ 3 ही उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, इरावती, तितली और कंकाल। तो कंकाल का जो प्रकाशन वर्ष है, कंकाल का प्रकाशन वर्ष 1929 है। ठीक है, तितली का 1934 है, इसमें पूंजीपतियों का वर्णन है। कंकाल जो है ये मतलब नंगन चित्र, मतलब वास्तविक दुनिया का नंगन चित्र प्रस्तुत करती है। और इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है जो कि 1936 में लिखा गया था। पर ये आपके जयशंकर जो है इनकी मृत्यु के बाद जो है इसे दोबारा कब प्रकाशित करवाया गया था? तो 1936 में लिखा गया था, पर उनकी मृत्यु के कारण इसको प्रकाशित नहीं करवाया गया था। तो पुनः इसका जो प्रकाशन करवाया गया था वो 1940 में करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो आपको पता है वामन दास जो है आपका मैला आंचल का पात्र है। मैला आंचल का जो समय है वो 1954 है। ठीक है, गोदान का 1936 है, बलोचनामा का 1952 है, रंगभूमि जो है 1925 में है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजेंद्र यादव, मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो आपको पता है 1 इंच मुस्कान। ये ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान जो है ये मनु भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों ने संयुक्त रूप से लिखा है और ये दोनों क्या है? पति पत्नी है ना। आगे है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो आपको पता है हिंदी की प्रथम कहानी जो है ये इंदुमती को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दुलाई वाली जो है ये बंग महिला की है। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां की है। परिणय परिचय ये परिणय होगा, परिचय नहीं होगा, ये किशोरीलाल का है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो आपको पता है कि ऑप्शन ए परिणय ये जो है डॉक्टर बच्चन है जो हिंदी की पहली कहानी माना है। प्ले की चुड़ैल लाला भगवान दीन की है। ठीक है, और मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र और मनोहर कहानी, तो इसका मुझे पता नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।